गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो विषय रसायन विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत पराशर दाब के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए कल मैंने आपको पिछले वीडियो में पराशर के बारे में बताया था। अर्थात जो कल की मेन हेडिंग थी वो क्या था कि तनु विलयन के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में नंबर 1 जो आपको बताया था पराशरण। तो पराशरण में कल मैंने आपको क्लियर किया था कि तनु विलयन या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर जाना ही पराशरण कहलाता है। ठीक है, तो आज हम पराशरण दाब के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, पराशरण दाब क्या है, ये किस प्रकार का दाब होता है, कैसे होता है। जैसे बहुत सारे दाब होते हैं, तो ये पराशरण दाब क्या होता है और कार्य क्या करता है, कहाँ अप्लाई होता है, किस टर्म से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पराशरण दाब क्या होता है। चूँकि हमारा चैप्टर सोल्यूशन है, विलयन है, तो स्वाभाविक रूप से हम विलयन के ही अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ेंगे, विलयन पर ही लगने वाला कोई दाब होगा, लेकिन कैसा दाब है ये बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से कि यहाँ पर मैंने लिखा है पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पराशरण क्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, किसके, जो पराशरण कल बताए थे, तनु का सांद्र की ओर जाना, तो उसी पराशरण क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर, ठीक है, लगाया गया दाब ही क्या है, पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, अर्थात जैसे मैंने एक भाई फिगर आपको कंटेक्ट किया था कि तनु विलयन क्या हो रहा था, झिल्ली से होकर सांद्र विलयन पे जा रहा था, तो अब वो उधर ना जाए, पराशरण ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे बॉक्स बताए थे, यहाँ पर क्या, इधर तनु विलयन भरा है, ये तनु है, और इधर आपका क्या था, सांद्र विलयन था, सांद्र विलयन। ओके, तो ये क्या था कि तनु विलयन के कण इधर डाइवर्ट हो रहे थे, इधर की ओर। ठीक है, ये सांद्र की ओर, तनु वाले सांद्र की ओर जा रहे थे झिल्ली से, तो ये पराशरण है। अब ऐसा कुछ कर दो कि ये जो इधर जा रहे ना जाएं, ये इधर तनु विलयन क्या हो, इधर ही रहे, अपने ही साइड रहे, अर्थात पराशरण ना हो, जीरो हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इस पर एक प्रेशर लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे जब इसके कणों पर, तो ये कण क्या होंगे कि जो इधर से इधर गए उनको वापस इधर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि जो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से आ भी सकता है। तो तनु विलयन इस झिल्ली से इधर इधर गए हैं, तो जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भैया आप चले जाओ, मेरे ऊपर दाब पड़ रहा, दबाव पड़ रहा, तो ये कण वापस आ जाएंगे तनु विलयन यहाँ पर, तो इधर जाना रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो उस समय हम देखेंगे कितना प्रेशर मैंने दिया, वही इसका पराशरण दाब हो जाएगा। ठीक है, तो पराशरण दाब किस पे लगाया बेटा, तनु पर कि सांद्र पर, ध्यान रखने वाली बात है, सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। ओके, इसी डिफिनेशन को एक और तरीके से यहाँ पर हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए, ठीक है, जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं विलायक पर, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर विलायक नहीं होना चाहिए, ठीक, सांद्र विलयन होना चाहिए, सांद्र विलयन पर। ठीक है, जो दाब सांद्र विलयन पर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पराशरण दाब कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो चाहे आप ये वाली डिफिनेशन सीधा सीधा कह दो, पराशरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाए सांद्र विलयन पर पराशरण दाब है, या ऐसे कह दो कि तनु विलयन या विलायक के अणुओं का सांद्र की ओर जाने से रोकने के लिए जो दाब सांद्र पर लगाते हैं, सांद्र विलयन पर, वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P, इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बाई फिगर आपको समझना हो तो मैंने एक फिगर ड्रा किया है ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए, आप इसे ध्यान से देखो तो निश्चित समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि ये कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स में एक तरफ मैंने सांद्र विलयन भरा है, कंसंट्रेट सोल्यूशन, और इस तरफ मैंने तनु विलयन भरा, क्या भरा है, तनु विलयन भरा है। अब क्या होता है कि दोनों को मैंने भरा, भरने के बाद क्या होगा कि ऊपर इसमें एक पिस्टन लगा, पिस्टन मतलब एक दाब डालने वाला एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, और यहाँ पर मीटर लगा है, दाब मापी मीटर है, ठीक है, दाब गेज है जो मापेगा। जब हम पिस्टन को यहाँ पर दबाएंगे तो ये बताएगा कितना दाब लगाया जा रहा है, राइट। अब क्या होता है कि मैंने इसमें सांद्र विलयन भर दिया, इसमें तनु विलयन भर दिया। ठीक है, सपोज करिए इसमें सांद्र विलयन भर दिया यहाँ तक, और इसमें तनु विलयन पूरा भरा, तो होगा क्या, ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी है, तो बोलो क्या होगा, एक तरफ सांद्र हो एक तरफ तनु हो, अब बीच में झिल्ली हो, तो कौन सी क्रिया होगी, पराशरण क्रिया। अर्थात ये जो कण हैं तनु वाले, ये इधर जाना डाइवर्ट शुरू कर देंगे, इधर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इधर जाना शुरू कर देंगे, क्यों, पराशरण क्रिया। ठीक है, इधर जब जाएंगे तो
तो अब इधर जा रहा है यानी पराक्षण हो रहा है, तो यही तो रोकना है ना, जो पराक्षण हो रहा है इसी रोकना है। तो इसी को रोकने के लिए हम पिस्टन से क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। तो पिस्टन किस पर लगाएंगे भैया, सांद्र विलयन। तो जब इस पर हम प्रेशर लगाएंगे, दाब डालेंगे, तो ये जो सांद्र विलयन के कण है वो कहेंगे तनुश्रेक भैया आप चले जाइए क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये क्या करते हैं, जब इन पर दबाव पड़ता है तो इनके कण वापस क्या होते हैं, इधर की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं, किधर की ओर, वापस अपनी पुरानी अवस्था में। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जब पूर्ण रूप से, ठीक है, ये सारे कण वापस इधर आ गए तनु विलयन के, और इसका लेवल पहले जितना हो गया, तो इसका मतलब इधर के सारे तनु विलयन इधर आ गए हैं, यानी उस समय पराक्षण क्या हो जाए, रुक जाएगा, ना इसका लेवल बढ़ेगा ना इसका लेवल घटेगा। तो जब इसका लेवल पहले पुरानी अवस्था में आ जाए, यहाँ तक भाई शुरू में भरे थे तो कुछ इधर गया होगा तो कुछ घटा होगा यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ दबाव लगाओगे वापस आएंगे तो फिर से लेवल यहाँ तक आएगा। तो जब पुराने अवस्था में इसका लेवल आ जाए, तनु विलयन का लेवल पहले के जैसे हो जाए, तो उसी समय हम मापते हैं कितना पिस्टन मैंने दबाया है। ये मीटर बता देगा कि ये इतना दाब आपने यहाँ पर लगाया है, तब जाके आपका पराक्षण क्या हुआ है, रुका है। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, पराक्षण दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डिफिनीशन भी बता दी है, बाई फिगर भी समझा दिया। और पराक्षण दाब P इक्वल टू फार्मूला भी होता है CRT, P इक्वल टू CRT, समझ गए कि नहीं। तो ये आपका क्या है, पराक्षण दाब P इक्वल टू CRT, जहाँ P पराक्षण दाब है, C विलयन की सांद्रता है तनु विलयन का, R विलयन स्थिरांक है और T टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आपको कंफर्म कर दिया। अब आप इसे नोट कर सकते हो, नोट करो। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, आज की दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिए। ठीक है, क्या है कि गैस की द्रव में विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आज पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कोई द्रव हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई द्रव है, ठीक, ये क्या है बेटा, कोई द्रव है, और ये मान लीजिए कोई गैस है, क्या है, कोई गैस है। तो इस गैस को इस द्रव में डालना हो, चूंकि आपको पता है गैस के कण क्या होते हैं, ऊपर की ओर भागते हैं, हल्के होते हैं, तो द्रव में नहीं मिक्स कर सकते थे। अगर इसको इसमें मिलाना हो द्रव में, ठीक है, विलेय करना हो, तो क्या किया जाए, कैसे इसकी विलेयता बढ़ेगी घटेगी, किस पर निर्भर करती है, अर्थात किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो किस फैक्टर, किस कारक पर निर्भर करती है, ये बात आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले इंग्लिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने, किसने, इंग्लिश वैज्ञानिक रसायनज्ञ थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश वैज्ञानिक जिनका नाम विलियम हेनरी था। इन्होंने सबसे पहले द्रव और गैस के बीच में विलेयता के बारे में एक संबंध निर्धारित किया, ठीक है कि नहीं, और उसी संबंध को क्या कहा जाता है, गैस की द्रव में विलेयता अर्थात हेनरी का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, हेनरी का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, हेनरी रूल्स कहा जाता है। तो क्या है हेनरी का नियम, आइए हम लोग देखते हैं कि हेनरी नियम का क्या है अर्थ। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन पहले लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं कि स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की, ठीक है, द्रव में, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हेनरी का रूल, पेपर में आपके हेनरी के नियम के नाम से आ जाएगा, या फिर क्या, गैस की द्रव में विलेयता को समझाइए, ज़्यादातर इसी नाम से आता है पेपर में, हेनरी का नियम बताइए, क्योंकि इसकी विलेयता के बारे में हेनरी ने डिस्क्राइब किया सबसे पहले, इसलिए आपका जो है ये हेनरी के नियम से आता है। तो क्या है बेटा कि स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वह उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे ये मान लीजिए, फिर से बता रहे, कोई द्रव है, ठीक है, ये क्या है, कोई द्रव है, और ये कोई गैस इसमें डालना है, तो कह रहा है इस गैस की द्रव में विलेयता जो होती है बेटा वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात इस गैस पर जो प्रेशर लगा के डालेंगे, ठीक है, तो उस प्रेशर के ऊपर इसकी विलेयता निर्भर कर रही है। समानुपाती का मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही विलेयता क्या होगी, अर्थात ये गैस द्रव में विलेय होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग एक समीकरण भी आ जाएगा कि विलेयता यस, ठीक है, विलेयता यस हो और जो है गैस का आंशिक दाब P हो, तो यस प्रोपोर्शनल P आ जाएगा।
ये हेनरी के नियम का क्या है बेटा, समीकरण है। यस प्रोपोर्शनल पी, मतलब कि यस माने विलेयता, किसी गैस की विलेयता किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है इसके आंशिक दाब के। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा प्रोपोर्शनल हटाते हैं, अगर ये वाला चिन्ह, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसे हटाएंगे बराबर लगाने के लिए, तो यस इज इक्वल टू यहाँ लगाना हो तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है जिसे KH कहते हैं, KH इंटू पी। तो ये KH इसके स्थान पे आ गया। ठीक है, हमेशा जब इस तरह का चिन्ह हो उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, और इसे जब हटाते हैं बराबर के लिए तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है, जो यहाँ का नियतांक KH, अर्थात KH को बेटा क्या कहते हैं, कौन सा नियतांक, हेनरी नियतांक कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं। और हेनरी नियतांक के अलावा अगर आपसे कहा जाए P क्या है, तो P माने प्रेशर, अर्थात गैस का आंशिक दाब है। ठीक है, P क्या है, गैस का, ठीक है, आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, जो गैस डालेंगे उसका दाब। और यस क्या है, विलेयता है, गैस की क्या है, विलेयता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, आज हेनरी का नियम भी आपको क्लियर कर दिया गया है। तो इस तरह से आज के इस बताए गए टॉपिक और वीडियो को ध्यान से पढ़िए, नोट्स से बना लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।